हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। दोस्तों इससे पहले हमने वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, अब हम करने जा रहे हैं सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। जिसने अगर फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से वो देखे, उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आए, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन से लिंक है दोस्तों। चलिए बिना समय वेस्ट किए हम चलते हैं अपना चश्मा ठीक करके क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिए, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल, कि ये नंबर है जो इरेशनल नंबर है। दोस्तों हमने पढ़ा था कि हम इसको कंट्राडिक्टरी मेथड से पढ़ेंगे, तो देखिए कंट्राडिक्टरी मेथड से इसको कैसे प्रूव करेंगे। देखो लेट कंट्राडिक्टरी मेथड में दोस्तों हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसको हम रैशनल मान लेंगे, और रैशनल मानने के बाद क्या करेंगे, हम रैशनल मानने के बाद इसको प्रूव करेंगे कि भाई ये रैशनल नहीं है। चलो, लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की क्या पहचान होती है दोस्तों, हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट में, रैशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और p और q कौन से नंबर होते हैं, इंटीजर और को प्राइम नंबर होते हैं। चलिए देखते हैं, इसको लिख लेते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में। चलिए 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू p बाई क्यू, ये हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स, ये को प्राइम इंटीजर्स हैं और ये किसी नंबर से नहीं कटते हैं, ये को प्राइम इंटीजर्स हैं। देखो दोस्तों एक बात आपको समझनी पड़ेगी, इंटीजर को इंटीजर से गुणा घटा भाग जमा करने से हमेशा आंसर इंटीजर आएगा, और हमने पढ़ा था इंटीजर खुद में एक कौन सा नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है। चलिए देखते हैं अब आगे। अब 3 प्लस 2 रूट 5 है, ये प्लस का है तो उस तरह जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। 2 रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस का 3, ये 2 रूट 5 है इज इक्वल टू, ये क्यू एलसीएम आ गया हमारा, p इज इक्वल टू 3 क्यू हो गया, ये रूट 5 है, ये 2 जाके इधर, ये 2 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में p माइनस 3q बाई 2q। देखो दोस्तों p और q हमने पढ़ा था, ये इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और 3 और 2 तो है ही इंटीजर। तो देखो ये हमारा राइट हैंड साइड इंटीजर है, और इंटीजर रैशनल नंबर होती है। पर रूट 5 हम जानते हैं, हमने पहले ही पढ़ा है, रूट 5 प्राइम नंबर पे अगर रूट लगा देते हैं तो इरेशनल नंबर हो जाता है। पर ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता क्या, कि इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो। दिस इंप्लाइज, इससे क्या पता चला आपको, दिस इंप्लाइज आपको यहां लिख देना है वी नो, यहां पहले लिख दोगे वी नो रूट 5, ये गिवन भी होगा पेपर में आपके, गिवन होगा कि रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है, वी नो। फिर भी हम लिख देते हैं रूट 5 इज इरेशनल नंबर, ये हमने लिख दिया इरेशनल नंबर है। चलो अब यहां से करते हैं, दिस इंप्लाइज क्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल कांट बी इक्वल टू, कांट बी इक्वल टू रैशनल, ये रैशनल के इक्वल नहीं हो सकते। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, चलो बहुत बढ़िया। अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही है तो लाइक का बटन जरूर दबा के दिखा दिए मुझे, ठीक है। चलो अब आगे लिखेंगे क्या, दिस कंट्राडिक्ट, किसके साथ कंट्राडिक्ट हो गया, दिस कंट्राडिक्ट विद आवर अजम्पशन। अजम्पशन क्या ली थी हमने, कि ये क्या है, रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, पर ये क्या निकला, इरेशनल। दिस कंट्राडिक्ट विद आवर अजम्पशन दैट, दैट क्या, 3 प्लस 2 रूट 5 इज रैशनल नंबर। इसने कंट्राडिक्शन कर दिया क्योंकि रैशनल है, चाहे तो हमें ये पता है ये रैशनल है, और इसको पता है इरेशनल नंबर है, तो ये क्या हो गया, ये खुद में इरेशनल नंबर हो गया। तो हेंस 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। इतनी बात आपको समझ में आई है। चलिए अब आगे आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आपको लिखना आना चाहिए, और सीधा आप बता दोगे कि हाँ जी ये इंटीजर है, रैशनल नंबर इरेशनल के नंबर इक्वल नहीं हो सकता, तो ये पूरा नंबर क्या हो गया हमारा, इरेशनल नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको कंट्राडिक्टरी मेथड से क्या मान लेंगे, रैशनल नंबर। लेट 7 रूट 5 इज रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर है तो 7 रूट 5, ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं, इसका फर्स्ट पार्ट इसके बाद करेंगे। ये है p बाई क्यू, p बाई क्यू है, तो चलिए अब 7 को इस तरफ ले आते हैं, p बाई क्यू
ये √7। देखो हमने माना था P और Q क्या है, P एंड Q आर इंटीजर। कौन सा इंटीजर है, को प्राइम इंटीजर, को प्राइम इंटीजर। देखो हमने पढ़ी ये बात, इंटीजर को देखो, ये इंटीजर, ये इंटीजर, ये इंटीजर, इंटीजर को इंटीजर से गुणा भाग करने पे हमेशा क्या आता है, रैशनल नंबर। तो हमने पढ़ा दिस इंप्लाइज, हम लिखेंगे इसके बाद दिस इंप्लाइज इरेशनल नंबर कांट बी इक्वल टू रैशनल। इरेशनल नंबर रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता, तो दिस कंट्राडिक्ट विद आवर अजम्पशन। हमारी अजम्पशन क्या थी, हमारी अजम्पशन थी 7√5 इज रैशनल, सो 7√5 इज ए इरेशनल नंबर। इतनी बात समझ में आई आपको, यहां तक लिख लेंगे। अब करते हैं इससे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें प्रूव करना है 1/√2 को क्या इरेशनल प्रूव करना है आपको, इरेशनल प्रूव करते हैं। चलिए इसको हम वही कंट्राडिक्टरी मेथड से, लेट 1/√2 इज रैशनल, अगर ये रैशनल है, सो रैशनल है तो 1/√2 इज इक्वल टू P/Q। हमने पढ़ा है कि बेटे अगर डेनोमिनेटर में कोई रूट का नंबर होगा तो हम क्या कर देंगे, उसको रैशनलाइज कर देंगे। चलो रैशनलाइजिंग करेंगे तो 1/√2 को रैशनलाइज कर दिया, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड बाई P/Q। ये आ गया हमारा √2 इज इक्वल टू 2P/Q। तो ये आ गया आपका √2 इज इक्वल टू 2P/Q। देखो P और Q हमने माना था क्या, हमने ये लिखना है हर क्वेश्चन में P/Q इज को प्राइम इंटीजर, सॉरी। तो P/Q क्या हो गया आपका, ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये इंटीजर है, और ये 2 भी क्या है, इंटीजर है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। देखो सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं, तो इसलिए ये भी क्या हो गया आपका, ये भी एक आपका रैशनल नंबर हो गया। तो फिर से दोबारा से वही लाइन आप चिपका देंगे, क्या, दिस इंप्लाइज irrational can't be equal to rational, so it contradict with our assumption। हमारी assumption के साथ ये contradiction हो गया with our assumption। अगर हमने contradict का मतलब बच्चों कि हमने माना था ये rational है, पर ये तो irrational निकला, तो इसका मतलब ये irrational ही है, rational तो है नहीं, ये contradiction हो गया, तो इसलिए क्या है, ये rational है, hence 1/√2 इज इरेशनल नंबर। इतनी बात आपको समझ में आई होगी मैं उम्मीद करता हूं। अब आ गया इसका लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 6 + √2 इज इरेशनल प्रूव करना है। ये भी सेम वही क्वेश्चन, लेट 6 सभी में आपको देखो इनमें एक चीज का ध्यान रखना बेटे, 6 + √2 है। देखो जो भी रूट वाली चीज है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रख लेंगे, बाकी सारी जो इंटीजर्स हैं आपके, इंटीजर को राइट हैंड साइड में लिख देंगे और उनको प्रूव कर देंगे क्या, रैशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, और ये हमारा कंट्राडिक्शन हो गया अजम्पशन के साथ, तो इसलिए क्या है, ये है हमारा इरेशनल नंबर। चलिए शुरू करते हैं। इज रैशनल नंबर, ये हमने रैशनल नंबर मान लिया। अब आगे आप बताएंगे अगर रैशनल नंबर है तो क्या है, ये 6 + √2 इज इक्वल टू P/Q। तो √2 इज इक्वल टू P/Q माइनस का 6, √2 इज इक्वल टू, यहां भी छोड़ सकते हैं आप, एलसीएम भी ले सकते हैं, Q हो गया P - 6Q। देखो ये सारे P और Q क्या माना था हमने, यहां पे लिख दोगे, ये आपको छोड़ना नहीं है, मैं बार बार यही आ रहा है इसलिए इसको लिख नहीं रहा। तो आप लिखोगे वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। तो ये आपके इंटीजर हैं, और ये आपको पता है इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर, और ये √2 आपको पता है रैशनल नंबर है। सो आपको पता है इरेशनल नंबर कांट बी इक्वल टू रैशनल, और ये क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। दिस कंट्राडिक्ट विद आवर assumption, वेरी गुड, दिस कंट्राडिक्ट विद आवर assumption दैट, क्या हमारी क्या थी assumption, इज रैशनल। ये कंट्राडिक्शन हो गया, और लास्ट लाइन लिख देंगे hence 6 + √2 इज इरेशनल नंबर। ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों देखो आज हमने ये 1.2 कंप्लीट कर ली है, अब हम स्टार्ट करेंगे इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने नेक्स्ट वीडियो में। आपने हमारी
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे तो वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आज के लिए बस इतना ही। राम राम।